वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पीएचपी के अंदर हम ऑथेंटिकेशन के ऊपर किस तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चेक करें, ठीक है, ये मेरा एक लॉगिन फॉर्म है। ये मेरे पास एक बेसिक सा यहाँ पे डैशबोर्ड बना हुआ है। ठीक है, हमें ये करना है कि अगर हम यहाँ पे अपना ईमेल और पासवर्ड सही लिखते हैं और साइन इन के बटन पे क्लिक करते हैं तो ये मुझे मेरे डैशबोर्ड पे लेके जाए। ठीक है, एंड देन हम आगे जो है वो सेशन और लॉग आउट पे भी इसी वीडियो के ऊपर काम करने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं आपको अपना टेबल दिखा दूं तो ये मेरा डेटाबेस है। डेटाबेस के अंदर मेरा यूजर्स टीबीएल बना हुआ है और यूजर्स टीबीएल के अंदर मेरे ये 2 रिकॉर्ड रखे हुए हैं। ठीक है, अगर मैं इसी ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन करती हूँ और साइन इन के बटन पे क्लिक करती हूँ तो मैं ये चाहती हूँ कि ये मुझे इस डैशबोर्ड पे लेके जाए। और अगर मैं कोई ऐसी ईमेल देती हूँ जो डेटाबेस में रजिस्टर्ड नहीं हुई हुई तो वो मुझे यहाँ पे कहीं पे भी एरर दिखा दे कि इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, सो चलते हैं हम अपने कोड के ऊपर। ठीक है, ये मेरा लॉगिन का फॉर्म है। लॉगिन के फॉर्म के ऊपर ये वाला जो फॉर्म है, आपको इसका कोड यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपको याद ये रखना है कि पीएचपी पे काम करने के लिए फॉर्म का जो मेथड है वो पोस्ट होना जरूरी है। और ये दोनों इनपुट और बटन को आपको नाम देना है, जो कि मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। ये पहला है मेरा जो है वो इनपुट है, उसको मैंने नाम दिया हुआ है यूजर ईमेल। दूसरे इनपुट को मैंने नाम दिया हुआ है यूजर पास और बटन को मैंने नाम दिया हुआ है लॉग इन बीटीएम। ठीक है, अब हमें करना है ये सबसे पहले तो हमें इसकी क्लिक के ऊपर कंडीशंस वगैरह पे काम करना है। डेटाबेस से जो कनेक्टिविटी करवानी है अपनी पीएचपी की फाइल की वो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। ठीक है, कनेक्शन की फाइल में कनेक्शन डॉट पीएचपी की फाइल में मेरे पास मेरे डेटाबेस से कनेक्टिविटी ऑलरेडी हो रही है। और इस कनेक्शन की फाइल को मैं अपने लॉगिन की फाइल पे और डैशबोर्ड की फाइल पे दोनों को पेज के टॉप पे कॉल करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो मेरी जो कनेक्शन की फाइल है वो मेरी इस फाइल में इंक्लूड ऑलरेडी हुई हुई है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने बटन के ऊपर। ये जो बटन है इसको आपको नाम कॉपी कर लें इसको। ठीक है, और हम पीएचपी पे अपना काम स्टार्ट करने जा रहे हैं अब। ठीक है, आप कहीं भी कर सकते हो काम, वो आपके ऊपर। मैं यहाँ कर लेती हूँ, जैसे मैंने पीएचपी के एक्सेसर्स को ओपन एंड क्लोज किया। ठीक है, इफ इस सेट हम लगाएंगे, इस सेट का जो इसका फंक्शन है $_पोस्ट और आपको बटन का यहाँ पे नाम देना है। और कंफर्म करने के लिए आप एक इको करवा लें ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि बटन मेरा काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको क्लिक किया है। अच्छा, ये मुझे क्योंकि इस पर वैलिडेशन लगी हुई होगी तो इस वजह से ये मुझे बोल रहा है कि इसको फिल किया जाए। बटन के क्लिक करने पे ये मुझे बोल रहा है क्लिक्ड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मेरा जो बटन है वो काम कर रहा है। तो अब हमें इसकी फिलहाल जरूरत नहीं है तो मैंने कमेंट कर दिया। ठीक है, इन दोनों को जो मैंने नाम दिए, इसको मैंने दिया हुआ है यूजर ईमेल और इसको मैंने नाम दिया हुआ है यूजर पास। दोनों को हमें वेरिएबल में गेट करना होगा, तो हम किसी भी नाम से वेरिएबल बनाते हैं। जैसे मैंने बनाया ईमेल $_पोस्ट और पहला जो इनपुट है उसका नाम मैंने नीचे जो दिया हुआ है वो है यूजर ईमेल। ठीक है, एक और मैंने वेरिएबल बनाया और इसके अंदर मैंने $पोस्ट लगाया। ठीक है, और दूसरे इनपुट को मैंने नाम दिया हुआ है वो है यूजर पास। ठीक है, ये जो नाम है ये इन दोनों के नाम है और ये जो है वो हमारी मर्जी के वेरिएबल है। ठीक है, अब हमें अपनी क्वेरी बनानी होगी, तो मैंने एक क्वेरी बनाई किसी भी नाम से। आप पहले तो वेरिएबल बनाएंगे और हम अपनी क्वेरी लिखने जा रहे हैं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नाम यूजर टीपीएल। ठीक है, ये कौन से टेबल का नाम है? ये वाला यूजर्स है, सॉरी, तो यूजर्स ही आएगा। ठीक है, यूजर्स टीबीएल, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स टीबीएल। ठीक है, वेयर माई सीक्वल का कॉलम ईमेल। ठीक है, इक्वल होना चाहिए किसके? ईमेल जो है वो हमारी इक्वल होनी चाहिए इस $ईमेल के। ठीक है, ये $ईमेल क्या है? हम जो भी इसमें ईमेल टाइप करेंगे वो इस $ईमेल के अंदर आएगी। ठीक है, तो हमने उसको मैच करवाया है माई सीक्वल के कॉलम से। उसके अलावा एंड माई सीक्वल का कॉलम पास। ठीक है, मैच होना चाहिए इस बॉक्स से। इस बॉक्स का नाम को हमने गेट किया इस वेरिएबल में, तो आपको इसको कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है। इक्वल सिंगल कोट डबल कोट और इसको हमने मैच करवा ली। ठीक है, मैंने कहा अगर मैच हो जाता है, लेट सपोज इसको ईमेल एंड पासवर्ड जो हमने लिखा है वो मैच हो गया, मतलब इसको डेटाबेस में मिल जाता है अगर, तो फिर हमें क्या करवाना पड़ेगा? आगे हम चलते हैं। सबसे पहले तो एक और हम वेरिएबल बनाएंगे, किसी भी नाम से आप बना सकते हो। पीएचपी का अपना फंक्शन आप लेंगे माइस्क्यूएल क्वेरी, इसमें 2 पैरामीटर आएंगे। पहला पैरामीटर आएगा कनेक्शन का, दूसरा पैरामीटर आएगा क्वेरी का। तो सबसे पहले मैं कनेक्शन का मेरा पैरामीटर पास करूंगी। कहाँ से आएगा? इस फाइल में से आएगा। कौन सा कनेक्शन का पैरामीटर? ये $कॉन, जिसमें मेरे पास मेरी कनेक्टिविटी हो रही है। ठीक है,
तो उसको आपने डॉलर कॉन को यहाँ पे पास करना है। दूसरा वो पैरामीटर आएगा जिसमें मैंने अपनी क्वेरी लिखी है। ये जो क्वेरी मैंने अपनी लिखी है ये मैंने इस वेरिएबल के अंदर लिखी है, तो आपको ये यहाँ पास करना है। ठीक है, ये हो गया। एक और मैंने वेरिएबल यहाँ पे बना लिया, या फिर ओके हम बना ही लेते हैं। मैंने एक और वेरिएबल बना लिया डॉलर काउंट। ठीक है, इसके अंदर मैंने ले लिया MySQL num rows का फंक्शन, जो कि मेरी वैल्यू को कंफर्म करेगा, चेक करेगा कि ट्रू हो रही है या नहीं। मतलब ईमेल और पासवर्ड दोनों सही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ईमेल मैंने सही लिखी, पासवर्ड मैंने गलत लिखा है तो भी ये मुझे लॉगिन करने दे। दोनों सही करने के लिए हमें MySQL num rows के फंक्शन को लेना है। इसमें एक ही पैरामीटर आता है, कौन सा, जिसमें कनेक्शन और क्वेरी दोनों हमने लगाई हुई है, वो है मेरा ये वाला वेरिएबल। ठीक है, मैंने कहा इफ डॉलर काउंट बड़ा होता है 0 से। ठीक है, मतलब लॉगिन, मतलब ईमेल पासवर्ड सही है, इसको मिल जाता है, तो आप मुझे मेरे डैशबोर्ड पे लेके चले जाना। ठीक है, इस फाइल पे लेके आ जाना चाहिए इसको। तो हम यहाँ पे क्या देंगे, हेडर, ये PHP का अपना फंक्शन है, लोकेशन, और आपको जहां भेजना है उस वहां की आपको लोकेशन देनी होगी। ठीक है, जहां पे आपको इसको भेजना है। ठीक है, ईमेल पासवर्ड मैच होने के बाद इसको आपको कहाँ भेजना है, डैशबोर्ड की फाइल में। डैशबोर्ड की लोकेशन आपको देखनी होगी, क्योंकि मेरे पास अलग है, आपके पास जो होगी आपको वो लिखनी है। ठीक है, मेरी जो फाइल है ये वाली जिसपे मैं काम कर रही हूँ वो एक ऑलरेडी एक फोल्डर के अंदर है। ठीक है, ऑलरेडी लॉगिन के फोल्डर के अंदर है, तो पहले मुझे लॉगिन के फोल्डर से इसको बाहर लाना होगा। तो ये डबल डॉट स्लैश से हम लॉगिन के फोल्डर से बाहर आ गए। अब हम जाएंगे डैशबोर्ड के फोल्डर के अंदर, पेजेस के फोल्डर के अंदर, देन ये फाइल है। ठीक है, डैशबोर्ड के फोल्डर के अंदर, पेजेस के फोल्डर के अंदर, एंड देन डैशबोर्ड डॉट PHP की फाइल है। ये कब लेके जाएगा, जब इसको ईमेल पासवर्ड ट्रू मिलेगा। अगर हम ईमेल पासवर्ड गलत लिखते हैं तो मैंने कहा कि हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, या फिर आप फिलहाल इको करवा लें इस तरीके से कि इनवैलिड ईमेल एंड पासवर्ड, ईमेल एंड नहीं, ईमेल और। ओके, चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको रिफ्रेश किया है। मैंने ईमेल, हमने यहाँ पे क्या दी हुई है, 2 ईमेल है मेरे पास, तो मैंने ईमेल ये दे दी, लेकिन पासवर्ड मैं इसको गलत दे रही हूँ। ठीक है, मैंने पासवर्ड इसको कुछ भी गलत दे दिया है। साइन इन करने पे ये मुझे बोल रहा है इनवैलिड ईमेल एंड पासवर्ड। मैंने इसको ईमेल भी सही दिया, पासवर्ड भी सही दिया। साइन इन करने पे ये मुझे डैशबोर्ड पे लेके आ गया। ठीक है, डैशबोर्ड पे ये मुझे इसने जो है वो रिटर्न मुझे कर दिया। ठीक है, ओके, ये तो हमारा काम हो गया। नेक्स्ट जो हमें काम करना है वो ये करना है कि जो भी बंदा लॉगिन हुआ है, जैसे जॉन की ईमेल से हम लोग लॉगिन हुआ है, तो मैं ये चाहती हूँ कि जॉन का जो नाम है वो यहाँ पे प्रिंट होके आना चाहिए, वेलकम, और फिर उस बंदे का नाम आना चाहिए जो लॉगिन हुआ हुआ है। अगर हम स्मिथ की ईमेल से लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे आना चाहिए हेलो और उसका नाम। ठीक है, जो रियल नेम डेटाबेस में मौजूद है वो आना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो है वो सेशंस के ऊपर काम करना पड़ेगा। सेशंस क्या करता है, हमारा जो डेटा है वो सिक्योर फॉर्म में लेके जाता है। ठीक है, विथ सिक्योरिटी। ठीक है, ओके, सो सेशन पे काम करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले पेज के टॉप पे आपको सेशन को स्टार्ट करना होगा इस तरीके से। अगर आप इसको नहीं करेंगे तो आपके पास वो बाद में इशू देगा। ठीक है, तो ये आपने सेशन को स्टार्ट कर दिया। अब हम नीचे आएंगे, सेशन पे मेरे पास एक ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल, और वो जो डेटा लेता है वो एरे की फॉर्म में लेता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आऊंगी। मैंने कहा आप जब मुझे डैशबोर्ड की फाइल पे लेके जा रहे हो इधर, तो साथ में नाम भी लेके जाना है। ठीक है, नाम कहाँ से आएगा, अपनी मर्जी से हम नाम नहीं लिख सकते कि मैं सिर्फ जॉन लिख दूं या स्मिथ लिख दूं। मुझे नाम डेटाबेस से ही उठाना है। ठीक है, ईमेल और पासवर्ड जिसका मैच हो उसका नाम उठा के लेके आना है। क्वेरी तो हमारी ऑलरेडी बनी हुई है, लेकिन अगर हमें रिकॉर्ड को लेकर आना होता है तो हमें यहाँ पे आने के बाद एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। किसी भी नाम से आप बना लो, रिजल्ट या डेटा, जिस नाम से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम लेंगे MySQL fetch assoc का फंक्शन। ठीक है, 2 होते हैं, एक एरे होता है MySQL fetch array और एक होता है MySQL fetch assoc। MySQL fetch array जो है वो आपके पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स को लेके आने के लिए यूज होता है, एक से ज्यादा रिकॉर्ड को लेके आने के लिए यूज होता है। लेकिन MySQL fetch assoc का जो फंक्शन है ये आपके पास एक ही रिकॉर्ड लेके आता है, सिंगल रिकॉर्ड। ठीक है, ओके, इसके अंदर एक ही पैरामीटर आएगा, कौन सा पैरामीटर, जिसमें कनेक्शन एंड विथ क्वेरी दोनों है, वो मेरा ये वाला वेरिएबल है। ठीक है, अब इससे मुझे क्या फायदा होगा कि मेरा रिकॉर्ड ये लेकर आ जाएगा इस डॉलर डेटा के अंदर,
कौन सा रिकॉर्ड लेके आएगा? सारे रिकॉर्ड लेके नहीं आएगा, सिर्फ वही रिकॉर्ड लेके आएगा जिसका ईमेल एंड पासवर्ड मैच होता है लॉगिन फॉर्म में जो बॉक्स है उससे। ठीक है, तो इस डॉलर डेटा से अब हम माई सीक्वल का कॉलम नेम उठा सकते हैं। ये जो नेम हमें चाहिए, ये हम ये कॉलम को उठा सकते हैं इस वेरिएबल की मदद से। तो हम क्या करेंगे, मैंने कहा आप जब मुझे इस लोकेशन पे लेके जा रहे हो, डैशबोर्ड की फाइल पे लेके जाते हो आफ्टर लॉगिन, तो मैंने कहा हम एक सेशन बना लेते हैं। किसी भी नाम से आप बना सकते हो, ये आपके ऊपर है। लेकिन इसके अंदर मैंने कहा डॉलर डेटा से माई सीक्वल का कॉलम नेम। एरर दे रहा है ये मुझे, इसने ऐसे नहीं उठाना है, तो आप एज अ एरे की फॉर्म में इसको भेजें। ये माई सीक्वल का कॉलम है नेम, किस में जाएगा? इसमें जाएगा डॉलर सेशन और यूजर नेम में। ठीक है, इसके अंदर क्या जाएगा? मेरा ये नाम लेकर जाएगा जिससे हम लॉगिन होगा। अगर मैं स्मिथ की ईमेल से लॉगिन होंगी तो ये सिर्फ स्मिथ का नाम लेके जाएगा। अगर हम जॉन की ईमेल से लॉगिन होंगे तो ये सिर्फ जॉन का नाम लेके जाएगा। किसमें? इस सेशन में। तो अब आपको कहाँ पे प्रिंट करवाना है? मैंने कहा मुझे डैशबोर्ड में यहाँ पे प्रिंट करवाना है, सॉफ्ट यूआई डैशबोर्ड की जगह पे, या आपको जहाँ भी प्रिंट करवाना हो कहीं भी प्रिंट करवा सकते हैं आप, यहाँ पे भी कहीं भी प्रिंट करवा सकते हैं, तरीका एक ही है। ठीक है, डैशबोर्ड की फाइल में आप आएंगे। ठीक है, डैशबोर्ड की फाइल में आने के बाद सबसे पहले आप ढूंढे कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मैं नीचे आऊँ तो मेरे पास सॉफ्ट यूआई डैशबोर्ड आई थिंक ये है, इसको मैं हटा के देखती हूँ, वेलकम लिख के देखती हूँ। नहीं हुआ, सर्च कर लेते हैं हम। हो गया, ठीक है, मतलब वही था, सही किया था हमने। ओके, ये रहा। ठीक है, तो मैंने कहा मुझे वेलकम के बराबर में ऐसे लिखना है ताकि ये नाम प्रिंट कर दे, लेकिन ये ऐसे प्रिंट नहीं करेगा। इसका रीजन ये है क्योंकि ये पीएचपी है। ठीक है, ये जो मैंने लिखा ये पीएचपी, तो आपको पीएचपी के एक्सेसर्स को ओपन एंड क्लोज करना पड़ेगा, इको के साथ आपको ये लिखना पड़ेगा। लेकिन अभी आपको एरर थ्रो करेगा, ये बोल रहा है कि डॉलर सेशन आपने यहाँ लिख तो दिया है, लेकिन आपने डॉलर सेशन को स्टार्ट नहीं किया। डैशबोर्ड की फाइल में हमने स्टार्ट नहीं किया, हमने इंडेक्स की फाइल में ऊपर जो सेशन को स्टार्ट कर दिया है, लेकिन डैशबोर्ड की फाइल में हमने स्टार्ट नहीं किया, तो आपको करना होगा पेज के टॉप पर। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा? अभी आपको ये एरर नहीं देगा, चेक करते हैं। ठीक है, हम लॉग इन करते हैं। मैंने ऐप आने के बाद जॉन की ईमेल से लॉग इन किया है, मैंने पासवर्ड सही दिया है, तो ये मुझे बोल रहा है यहाँ पे वेलकम जॉन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आने के बाद स्मिथ की ईमेल से लॉग इन करूँ, ये वाली, ठीक है, और पासवर्ड मैं इसको गलत दे रही हूँ, तो ये मुझे बोल रहा है, सही बोल रहा है, इनवैलिड ईमेल एंड पासवर्ड। मैंने वापस से इसको ईमेल दिया और मैंने इसको वापस से पासवर्ड अब सही दिया है, तो ये बोला है वेलकम स्मिथ। ठीक है, तो आपको आई होप कि आपको सेशन क्लियर हुआ होगा कि हम सेशन से क्या कर सकते हैं। हम सेशन से अपने रिकॉर्ड को लेकर जा सकते हैं ग्लोबली। ठीक है, लेकिन विथ सिक्योर सेशन, हमारे पास सिक्योर है, हमारे डेटा को वो कहीं भी मिस यूज होने से बचाता है। ठीक है, तो आप देखो मेरे पास जो है वो नाम आ रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम जब भी कहीं सोशल मीडिया ऐप पे, अमेजोन पे, कहीं भी फेसबुक पे, कहीं भी ऐसे लॉग इन करते हैं, हमारा नाम कैसे ऊपर लिखा हुआ आता है। ठीक है, बेसिकली सेशन की वजह से आपका नाम जो है लिखा हुआ आ रहा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा काम है, ठीक है, वो है मेरा लॉग आउट का। ठीक है, कि मैं इस पर क्लिक करूं तो ये मुझे लॉग आउट कर दे। इसके क्लिक करने पे हमें इसको सिर्फ लॉगिन की फाइल पे ही नहीं भेजना। ऐसा नहीं कि मैं इस पर क्लिक करूं तो ये मुझे लॉगिन की फाइल पे भेज दे, बल्कि हमें सेशन को भी खाली करना पड़ेगा। ठीक है, सेशन में नाम आ रहा है, लॉग आउट पे हमें क्लिक करने में सेशन में जो नाम आ रहा है उसको भी एम्प्टी करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप अपने एक यहाँ पे आने के बाद जो है वो एक फाइल बनाएंगे। ठीक है, मैं इधर ही बना रही हूँ, मेरी मर्जी, मैं यहाँ पे बना रही हूँ। ठीक है, आपके ऊपर, आप कहीं भी बना सकते हो। मैं पेजेस के फोल्डर के अंदर ही फाइल बना रही हूँ, logout.php। मैंने PHP के एक्सेसर्स को ओपन एंड क्लोज किया, सेशन को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मैंने कहा जब मैं लॉग आउट पे क्लिक करूँ तो मुझे लॉगिन की फाइल पे वापस भेज देना। तो PHP का फंक्शन यूज करेंगे लोकेशन, और जिस भी फाइल पे आपको जाना है आप वो बताएंगे इधर। ठीक है, मुझे जाना है यहाँ पे, ये मेरी लॉगिन की फाइल है। ठीक है, तो अभी ये जो लॉग आउट की फाइल है ये कहाँ रखी हुई है? ये पेजेस के फोल्डर के अंदर है, तो मुझे पेजेस के फोल्डर के बाहर आना होगा। ये पेजेस के फोल्डर के हम बाहर आ गए। अब मुझे डैशबोर्ड के फोल्डर के बाहर आना होगा। हम डैशबोर्ड के फोल्डर के बाहर आ गए, हम इसके बाहर है। ठीक है, अब मैं लॉगिन के फोल्डर के अंदर जाऊंगी एंड देन इस फाइल को हम गेट करेंगे। ठीक है, तो मैंने लॉगिन के फोल्डर के अंदर गए हैं और इस फाइल को हमने कॉल किया है। ठीक है, चेक करते हैं क्या हो रहा है हमारे पास। अच्छा, ये तो हमने कर दिया, लेकिन लॉगआउट.php का जो फाइल का लिंक है
वो हमें इस बटन पे देना पड़ेगा। ठीक है, ये बटन कहाँ पे? ये डैशबोर्ड की फाइल के ऊपर ही है। हम सर्च करते हैं लॉग आउट कहाँ लिखा है, ये रहा। ठीक है, मैं यहाँ पे आने के बाद अपनी इस फाइल का नाम दे दूंगी लॉग आउट डॉट पीएचपी। अब आपने जिस नाम से फाइल बनाई है साइन आउट डॉट पीएचपी के नाम से अगर बनाइए तो आप वो ही देंगे। ठीक है, चेक करते हैं। अच्छा, लॉग आउट मैंने कर दिया। अब मैं वापस से एक बार डैशबोर्ड पे जरा आके देखती हूँ। तो ये मुझे अभी भी मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है जिससे मैं लॉग इन हुई थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा जब मैं लॉग आउट करूँ तो ये सिर्फ मुझे फाइल पे नहीं भेजना बल्कि ये सेशन को भी खाली करो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेशन को सबको अनसेट कर देंगे, मतलब सारे वेरिएबल को ये क्लियर कर देगा। और मैंने कहा सब सेशंस को डिस्ट्रॉय कर देना, खत्म कर देना। ठीक है, चेक करते हैं। मैं यहाँ पे आने के बाद वापस से लॉग आउट करती हूँ। लॉग आउट तो इसने कर दिया है। अब हम आते हैं अपने डैशबोर्ड पर गए। तो अब आप देखो यहाँ पे मेरा नाम नहीं आ रहा क्योंकि इसने क्या किया, मेरी सब सेशंस को इसने खत्म कर दिया, अनसेट कर दिया है। ठीक है, लॉग आउट तो मेरा सही हो रहा है। लेकिन अगर आप इसमें जो है प्रॉब्लम देखो, मैं अपने लॉगिन की फाइल पे हूँ। अब मैं लॉगिन नहीं कर रही, मैं लॉगिन नहीं कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे आने के बाद डैशबोर्ड पे जाना चाहूँ तो ये मुझे जाने देगा, जो कि इसको नहीं जाने देना चाहिए। ठीक है, मैं इस पे जाऊंगी तो ये मुझे जाने दे रहा है। इसको चाहिए कि जाने ही ना दे। ठीक है ना, जब तक मैं लॉगिन नहीं करूँ इसको डैशबोर्ड पे लेके नहीं जाना चाहिए। और दूसरा एक और काम जो हमें करना है, एक तो हमें ये काम करना है। ठीक है, जो हमारा जो इशू आ रहा है ये आ रहा है। और एक और जो हमारा इशू आ रहा है वो आ रहा है, देखते हैं हम आगे। ठीक है, एक और जो मेरा जो इशू आ रहा है वो यहाँ पे आएगा क्या, अगर मैं लॉगिन कर लेती हूँ सही से। मैंने ईमेल डाली, पासवर्ड बिल्कुल सही डाल के मैं लॉगिन तो हो गई। ठीक है, नाम भी आ गया। लेकिन अगर अब मैं लॉगिन पे जाना चाहूंगी तो ये मुझे जाने देगा, ये मुझे जाने दे रहा है। तो इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मैं लॉगिन नहीं हो रही, ईमेल पासवर्ड नहीं लिख रही और मैं ऊपर डैशबोर्ड पे जाने की कोशिश करती हूँ तो इसको वापस इधर ही भेज देना चाहिए। ठीक है, और अगर मैं सही ईमेल पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेती हूँ और डैशबोर्ड पे चली जाती हूँ, ऑलरेडी डैशबोर्ड पे हूँ, तो फिर इसको मुझे लॉगिन की फाइल पे नहीं आने देना चाहिए। ठीक है, ये दोनों ऑथेंटिकेशन के हमें काम करने। छोटी सी कंडीशन है, अगर हम ये कर लेंगे तो हमारा काम भी इजी हो जाएगा और काम प्रॉपर लगेगा। ठीक है, इसके लिए आपको आपका सेशन का नाम पता होना चाहिए क्योंकि ये हमारे सेशन की हेल्प से होगा। ये जो सेशन बनाया था मैंने जिसमें मेरा नाम जाता है ये उसकी हेल्प से होगा। दोनों फाइल में हमें कंडीशन लगानी है। ये लॉगिन की फाइल है, ये डैशबोर्ड की फाइल है। दोनों में हमें एक एक कंडीशन लगानी है। ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं। मैंने कहा अगर मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ, मैं ईमेल पासवर्ड डाल के जिसको बोलते हैं मैं लॉगिन ऑलरेडी हूँ। ठीक है, और मैं डैशबोर्ड पे चली जाती हूँ इस सेट, मैंने कहा चेक करना इस सेशन को। अगर ये एम्प्टी नहीं है, ठीक है, अगर ये एम्प्टी नहीं है, ये मुझे एरर थ्रो कर रहा है, तो अब सही। ठीक है, मैंने कहा अगर इस सेशन के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है, मतलब कोई बंदा लॉगिन नहीं है, इस कंडीशन का मतलब है कोई बंदा लॉगिन नहीं है क्योंकि मैंने नॉट का साइन लगाया है। और इसको अगर हम हटा दें नॉट की साइन को तो इसका मतलब है अगर कोई बंदा लॉगिन है, अपनी ईमेल पासवर्ड डाल के बिल्कुल प्रॉपर सही लॉगिन हुआ हुआ है, तो फिर मुझे मेरी लॉगिन की फाइल पे वापस मत आने देना, डैशबोर्ड की फाइल पे रहने देना। तो मैं हेडर लोकेशन कहाँ पे रहने देना, मैंने कहा मुझे मेरी डैशबोर्ड की जो फाइल है उस पर भी रहने देना। तो मैं अपनी डैशबोर्ड की फाइल की लोकेशन दूंगी, ये फाइल से पहले हम बाहर आएंगे इस फोल्डर से, डबल डॉट स्लैश, ये हम लॉगिन के फोल्डर से बाहर आ गए। अब हम डैशबोर्ड के फोल्डर के अंदर जाएंगे, पेजेस के फोल्डर के अंदर जाएंगे और अपनी फाइल को गेट कर लेंगे। ठीक है, ये तो हमने एक ही फाइल पे भी कंडीशन लगाई है। ठीक है, अभी हम इससे देखते हैं हो क्या रहा है। ठीक है, अब आप देखो मैं ऑलरेडी लॉगिन थी, इसीलिए इसने मुझे, अगर मैं यहाँ से जाने की कोशिश भी करूंगी लॉगिन की फाइल पे, या मैं लॉगिन की फाइल पे जाने की कोशिश करूंगी, ये मुझे नहीं जाने दे रहा। ठीक है, इसका रीजन क्या है, हमने बोला अगर ऑलरेडी कोई लॉगिन हुआ हुआ है, इस सेशन के अंदर नाम आ रहा है किसी ना किसी का, इसका मतलब कोई बंदा लॉगिन ऑलरेडी हुआ हुआ है। तो आप मुझे इसी फाइल पे रहने देना, डैशबोर्ड डॉट पीएचपी की फाइल पे रहने देना, लॉगिन की फाइल पे ये नहीं जाने देगा। ठीक है, अब मैं लॉग आउट कर देती हूँ। ठीक है, एक कंडीशन तो हमारी वर्क कर गई। अब मैं लॉगिन नहीं कर रही। ठीक है, अब मैं डैशबोर्ड पे जाने की कोशिश करती हूँ तो देखते हैं।
तो ये मुझे डैशबोर्ड पे जाने दे रहा है। यहाँ पे एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने लॉगिन ही नहीं किया तो उसको नाम नहीं मिल रहा सेशन में, लेकिन इसको डैशबोर्ड पे आने नहीं देना चाहिए। तो यही कंडीशन आपने कॉपी करनी है और अपने डैशबोर्ड की फाइल में भी लगानी है। लेकिन इस बार फर्क आप क्या करेंगे, फर्क आप ये करेंगे कि हम बोलेंगे अगर कोई बंदा लॉगिन नहीं है, अपनी ईमेल पासवर्ड डाले कोई बंदा लॉगिन है ही नहीं, तो फिर उसको इस डैशबोर्ड की फाइल को एक्सेस नहीं करने दिया जाए। तो यहाँ पे आप अपनी लॉगिन की फाइल की लोकेशन देंगे। ठीक है, ये डैशबोर्ड और पीएचपी की फाइल है, ये पेजेस के फोल्डर के अंदर है। आप पेजेस के फोल्डर के बाहर आए, डैशबोर्ड के फोल्डर के बाहर आए, लॉगिन के फोल्डर के अंदर जाए और इस फाइल को गेट करना। ठीक है, index.php। अब इससे क्या फायदा होगा, मैं लॉगिन नहीं हूँ। ठीक है, मैं लॉगिन नहीं हूँ। अब मैं डैशबोर्ड पे जाने की अगर कोशिश करूंगी तो ये मुझे वापस से इधर भेज देगा। हमने गलत लिखा है। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, मैं लॉगिन नहीं कर रही, मैं डैशबोर्ड पे जाने की कोशिश कर रही हूँ, तो देखिए मुझे इसने वापस यही भेज दिया। और अगर मैं लॉगिन कर देती हूँ सही ईमेल पासवर्ड डाल के, तो ये मुझे लॉगिन कर रहा है, मेरा नाम भी लेके जा रहा है, और अब ये मुझे वापस लॉगिन की फाइल पे नहीं जाने देगा। ठीक है, जब तक मैं लॉग आउट नहीं कर देती। लॉग आउट कर दिया तो मेरा काम बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है। ठीक है, इस वीडियो में हमने लॉगिन भी कवर कर लिया, सेशन भी कवर कर लिए, लॉग आउट भी कवर कर लिया और ऑथेंटिकेशन भी हमने कवर कर ली। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा, आपके लिए ये लेक्चर हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।